हेलो स्टूडेंट्स, अब लेते हैं हम इसका एक्टोकार्पस का रिप्रोडक्शन या जनन क्रिया किस प्रकार होती है। तो इसकी दो विधियां हैं जो इसमें पाई जाती हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें एक कोशिकीय चल बीजाणुधानी के द्वारा होता है, और दूसरा प्रकार जो है वो है बहुकोशिकीय चल बीजाणुधानी, प्लूरिलोक्युलर ज़ूस्पोरेंजिया। तो दो प्रकार का इसमें पाया जाता है। जैसे कि यूनिलोक्युलर में देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम लेते हैं यूनिलोक्युलर या एक कोशिकीय चल बीजाणुधानी। तो यूनिलोक्युलर जो ज़ूस्पोरेंजिया होता है, ये बीजाणुधानियाँ छोटी होती हैं और छोटी उप शाखाओं के शीर्ष पर विकसित होती हैं। सामान्यतः प्रत्येक उप शाखा के शीर्ष पर केवल एक ही बीजाणुधानी का निर्माण होता है, और इस शाखा की जो शीर्षक कोशिका है वो आकार में बढ़ जाती है और ये स्पोरेंजियल इनिशियल बना देती है, यानी कि बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिका। अब इसके अंदर जो द्विगुणित केंद्रक है उसमें सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, जिससे कि 4 पहले तो केंद्रक बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं। उसके बाद 32 और 64 तक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। अब हर एक अगुणित जो केंद्रक है उसमें जो है वो जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है और खंडों में विभाजित हो जाता है, और हर एक जो है वो एक किडनी शेप्ड एक केंद्र की खंड बना लेता है, और इसके अंदर 2 फ्लैजिला उत्पन्न हो जाते हैं जिनको और इसको अब हम फिर चल बीजाणु या ज़ूस्पोर कहते हैं। और क्योंकि ये जो है वो ये देखिए किडनी शेप इसमें दिखाई दे रहा है, और जब ये बाहर निकलता है और नया पादप या तंतु जो है वो बना लेता है जो कि अगुणित होता है। तो ये इसके मुख्य जो है क्रिया है। चल बीजाणु जो है वो 30 से 60 सेकंड तक पहले तो शांत अवस्था में रहता है और उसके बाद गतिशील होकर तैरता हुआ जाता है, और जहाँ भी उसे एक सबस्ट्रेटम मिलता है वहाँ पे ये विभाजित होना शुरू हो जाता है, और अपने जो उसका प्रोस्टेट जो तंत्र है उससे पहले जमता है, और उसके बाद फिर इसका इरेक्ट सिस्टम जो है वो विकसित होता है। तो ये जो है वो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया जो है वो उसका हुआ। अब हम लेते हैं प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया या बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जो स्पोरेंजिया होते हैं या बीजाणुधानियाँ होती हैं, ये भी द्विगुणित पौधों के समान ही उपशाखाओं की शीर्षस्थ कोशिका से विकसित होती हैं ना। और शीर्षस्थ जो कोशिका है वो आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, और इसमें जो केंद्रक है वो बड़ा हो जाता है, और ये बीजाणुधानी प्रारंभिक या स्पोरेंजियल इनिशियल कहलाता है। अब इस कोशिका के अनेक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाते हैं, और क्योंकि ये जो है वो अब इसके अंदर जो है वो कई विभाजन होते हैं, और विभाजन होके कई कोशिकाएं बनती हैं। पहले 6 बनती हैं, 12 बनती हैं, उसके बाद बहुत सारी करीब 40 जो है वो डिविजन्स इसमें होते हैं, जिससे बहुत सारी
जो है वो कोष्ठ बन जाते हैं या सेल्स बन जाती हैं। अब हर एक कोष्ठ में जो है द्विगुणित केंद्रक है और उसमें समसूत्री विभाजन होते रहते हैं। अब हर एक कोशिका जो है उसमें द्विगुणित केंद्रक होता है। वो जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है तो इसमें फिर जो है वो कशाभिक जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो ज़ूस्पोर्स हैं इसके, ये भी जो है वो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के तरीके से जो है वो फ्लैजिलेट होते हैं, एक केंद्रिकी होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और यूनिलोकुलर में ये फ़र्क है कि वो अगुणित होते हैं, इसमें ये द्विगुणित होते हैं। तो जब ये किसी सबस्ट्रेट में इनको जगह मिलती है तो ये विकसित होने शुरू हो जाते हैं और सामान्य जो है वो बना लेते हैं तंत्र। अब मायोस्पोर्स जो कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से विकसित हुए थे, उनमें क्योंकि जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं वो अगुणित होते हैं, तो वो जब बनाते हैं, विकसित करते हैं फिलामेंट, तो वो अगुणित होता है और उनको हम जो है वो कहते हैं कि ये गैमीटोफाइट विकसित करते हैं। अब जो ये गैमीटोफाइट जो विकसित होता है उसके अंदर भी जो है वो प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया विकसित होता है। और ये किससे होता है? ये होता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा। तो यूनिलोकुलर जो स्पोरेंजिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में सक्रिय रहता है, जबकि सामान्यतः जो अलैंगिक जनन है वो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया के थ्रू ही होता है। अब जो लैंगिक जनन का हम अब देख रहे हैं कि कैसे होता है कि पहले तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बना, उसमें मियोसिस या जो है वो विभाजन होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि जो है वो मायोज़ूस्पोर्स बने। अब वो जब विकसित होते हैं नए तंतु में तो उसमें प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया बनता है। अब प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया जो है उनके अंदर क्योंकि केंद्रक जो है वो अगुणित है तो वो अगुणित ज़ूस्पोर्स बनाता है, उनको हम गैमीट्स कहते हैं। और ये जो गैमीट्स हैं वो आकार में छोटे या थोड़े बड़े या ऐसे कुछ नहीं होते, सब एक से होते हैं, बस स्ट्रेन का फ़र्क होता है। जो फीमेल स्ट्रेन हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा मोटाइल कम होता है, यानी कि वो जो उसकी गति है वो धीमी होती है, जबकि जो नर जो गैमीट है, मेल गैमीट, वो ज़्यादा फास्ट चलता है और उनमें क्लम्पिंग होती है और फिर एक जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं। तो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट फ्यूज़ होके फिर वापस द्विगुणित जो है वो सेल बन जाती है और जो कि विकसित होकर वापस से सामान्य तंतु जो है वो बना लेती है। तो ये इसका एक बहुत ही सरल प्रकार के इसकी लाइफ साइकिल है। तो इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो साफ दिखाई देता है। देखिए जो
अलैंगिक जनन है वो पूर्णतया प्लूरिलॉक्युलर स्पोरेंजिया के थ्रू ही होता है ना। उसमें द्विगुणित है तो द्विगुणित इसमें माइटोसिस से ही माइटोस्पोर्स बनते हैं वापस, जो कि नया तंतु बना लेते हैं। और जब इसमें लैंगिक जनन होना होता है तभी यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया बनते हैं। और उनके अंदर जो जूस्पोर्स मायोजूस्पोर्स बनते हैं वो गैमीटोफाइट का निर्माण करते हैं। और गैमीटोफाइट के अंदर वापस से प्लूरिलॉक्युलर स्पोरेंजिया बनते हैं, जो कि सामान्यतः जो स्पोरोफाइट में बनते हैं वैसे ही गैमीटोफाइट में भी प्लूरिलॉक्युलर बनते हैं। बस उनमें आकार का थोड़ा फ़र्क होता है, आकार छोटा होता है गैमीटोफाइट में प्लूरिलॉक्युलर स्पोरेंजिया का। और उसमें भी फिर जो गैमीट्स, अब हम इसको गैमीट्स कहते हैं जो इनमें से निकलते हैं, क्योंकि ये अगुणित होते हैं। फ्यूजन होके जाइगोट बनता है और जो जाइगोट है वापस से सामान्य तंतु का निर्माण करता है। तो ये इसकी बहुत ही सरल प्रकार की जीवन चक्र है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास रोडोफाइसी रेड एल्गी जो है वो लेंगे।